जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्यारे से वीडियो में मेरे भाई। और इस वीडियो में मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ पर ये है कि x का पावर 0 कर लीजिए तो वो 1 क्यों आता है, और दूसरा यहाँ पर ये है कि 0 का पावर अगर हम 0 करेंगे तो क्या आएगा। ये 1 के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, या फिर कोई और वैल्यू हो सकती है। तो इन दो प्यारे प्यारे से सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाएँ। आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। तो जैसे सबसे पहला सवाल हमारा है कि x का पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर क्यों होता है। वाई ऐसा क्यों होता है मेरे भाई। यहाँ पे अभी सर्ट्स एंड डिसेस पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, पूछते हैं सर कि किसी भी संख्या का पावर 0 1 क्यों होता है। तो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सर्ट्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कि यदि हम यहाँ पर a के पावर m को, सही से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो गया, a के पावर यहाँ पर जो है m को अगर हम डिवाइड करते हैं a के पावर n के साथ, तो वो हमारा बराबर हो जाता है किसके, a के पावर m माइनस n के। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है हम अगर x के पावर 0 को कह रहे हैं, तो x के पावर 0 को मेरे भाई 0 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 के जगह पर हम यहाँ पर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। अब a का पावर m माइनस n हमारा किसके बराबर होता है, ये मान लीजिए a है और ये इसका पावर m है और इसका पावर m माइनस n है, तो बोलेंगे सर a का पावर m माइनस n बराबर होगा a का पावर m, यानी a का पावर मेरे भाई m और डिवाइडेड बाई a का पावर n, यानी यहीं पर x के पावर किसके मेरे भाई 1 के। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, a का पावर m माइनस n जो होगा वो बराबर होगा a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग कर दें तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 1 आएगा। जैसे अगर आप 2 को यहाँ पर 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। 3 को यहाँ पर 3 से भाग कर दो तो कितना आएगा, तो 1 आएगा मेरे भाई। तो वही वाली कहानी है कि x के पावर 1 को x के पावर 1 के साथ अगर हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा। इसी वजह से यहाँ पर जो है मात्र 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया कि x का पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा। क्या सिर्फ x का पावर 0 करने से 1 होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। आप दुनिया में जितनी भी संख्या आपके पास मौजूद है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, आप 2 का भी पावर 0 कर लो तो भी 1 ही होगा। आप 3 का पावर 0 कर लो तो भी मेरे भाई 1 होगा। आप यहाँ पर 11/7 का पावर 0 कर लो तो भी मेरे भाई 1 होगा। अगर हम आपका भी पावर 0 कर देना तो भी वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इनफैक्ट जो आप पाई पढ़ते हैं, अगर हम पाई के भी पावर को 0 कर देना तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, हम किसी के भी पावर को अगर 0 कर देंगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो ये हमारे पहले वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन था कि x का पावर 0 करने पे 1 आता है। अब बात आती है यहाँ पर 0 के पावर 0 करने पे क्या आता है, तो वो भी समझते हैं मेरे भाई। 0 का पावर 0 करने पे क्या आता है वो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए सभी चीज़ें हम हटाते हैं और यहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 0 का पावर 0 कर लीजिए। अब जैसे 0 का पावर आप 0 करेंगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो बोलेंगे 0 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 का पावर 1 हो जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा है, तो मैंने आपको कहा है कि 0/0 एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पे समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 का पावर 0 जो है, आपके मन में शंका थी कि 0 होगा कि 1 होगा, तो आप बोलोगे सर इट कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता ही नहीं लगाया जा सकता है। मीनिंगलेस स्टेटमेंट है सर। क्या है सर, मीनिंगलेस है यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं किया जा सकता। समझ गए, इट्स अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट। ये हमारा एक एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखना है। और रीज़न भी बहुत सिंपल सा है कि जब भी 0/0 का फॉर्मेट आता है आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाता है। एक ही लॉजिक से आपने 2 सवाल दिए और दोनों को बहुत ही खूबसूरती से जाना। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आपको कुछ वैल्यू ऐड होती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना परिवार है, बड़ा बनाते रहिए, हम आपको नॉलेज का सागर आपके दिमाग में भरते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।